हेलो बच्चों, बिजनेस स्टडी में आज हमारा सेकंड टॉपिक जो है 1.2 मैनेजमेंट एज ए साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। इसमें इस चैप्टर में 3 क्वेश्चन बनते हैं, मैनेजमेंट एज साइंस, मैनेजमेंट एज आर्ट एंड मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। तो हम एक एक करके इसको करेंगे। मैंने सभी क्वेश्चन को लिखने के लिए हमें 4 चीज़ें उस क्वेश्चन के आंसर में लिखनी है। मीनिंग, यदि साइंस पूछा जाता है साइंस का मीनिंग, आर्ट पूछा जाता है आर्ट का मीनिंग, प्रोफेशन पूछा जाता है प्रोफेशन का मीनिंग, देन उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, और उसके बाद टेस्टिंग ऑफ मैनेजमेंट एज ए साइंस और आर्ट और प्रोफेशन, और उसके बाद कंक्लूजन। तो सबसे पहले हम मैनेजमेंट एज साइंस से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें लिखना है मीनिंग ऑफ साइंस। साइंस क्या है? साइंस रेफर टू दैट सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच इज़ एक्वायर ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स एंड वेरिफिकेशन ऑफ दिस नॉलेज इज़ पॉसिबल। मीन क्या है कि साइंस एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है जिसको कि हम ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के बाद, बहुत सारी ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट के बाद एक्वायर करते हैं, और इस नॉलेज को, इस सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का हम कभी भी वेरीफाई भी कर सकते हैं। मतलब इसमें कोज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप होता है। यदि कोई भी पर्सन उस चीज़ को करता है तो वो रिजल्ट जो है, रिजल्ट सेम ही रहेगा। अब यदि हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें साइंस की, तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेगी? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, सेकंड प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, एंड थर्ड यूनिवर्सल वैलिडिटी। इन कैरेक्टरिस्टिक को आपको यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करना है, उसके बाद जब हम टेस्टिंग करेंगे वहीं पर इसको एक्सप्लेन करना है। टेस्टिंग ऑफ मैनेजमेंट एज साइंस। टेस्टिंग ऑफ मैनेजमेंट फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। अब देखिए, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब क्या है कि साइंस हमने मीनिंग में ही बात कर ली कि सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जो कि ऑब्जर्वेशन के बाद हमारे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, वेरिफिकेशन पॉसिबल है, उसके बाद हमें मिली है। जस्ट लाइक साइंस, मैनेजमेंट भी एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। हमने पढ़ा है मैनेजमेंट के भी बहुत सारे प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज हैं, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम मैनेजमेंट को साइंस कह सकते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है? प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। साइंस जो है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बेस होती है। एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट होता है वो हर केस में सेम रहता है, एनालाइज किया जा सकता है इसी तरह से। बट मैनेजमेंट की बात करें तो जो मैनेजमेंट है वो भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद ही, स्टडी के बाद ही एग्जिस्टेंस में आई है, तो इसके अकॉर्डिंग भी मैनेजमेंट एक साइंस है। बट थर्ड पॉइंट जो है यूनिवर्सल वैलिडिटी। उस यूनिवर्सल वैलिडिटी का मतलब क्या है कि साइंस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो हर सिचुएशन में सेम ही रिजल्ट देते हैं। कोज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप, कि यदि कोई पर्सन गेंद को ऊपर उछालेगा तो वो आकर नीचे ही आएगी अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ। बट मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल हैं वो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करते हैं। पर्सनलाइज एप्लीकेशन होती है इसकी। क्यों? क्योंकि ये हमारे ह्यूमन बींग से रिलेटेड होते हैं। इसी कारण से इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग हम मैनेजमेंट को साइंस नहीं कह सकते। तो कंक्लूजन में आप बच्चों ये 3 लिखने के बाद क्या लिखेंगे कि मैनेजमेंट इज़ अ साइंस। वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज़ अ साइंस बट नॉट अ परफेक्ट साइंस। इट इज़ एन applied science or in exact science, applied or in exact science, or we can say soft science but not an exact or perfect science। तो ये था साइंस, मैनेजमेंट एज ए साइंस। अब सेकंड टॉपिक जो है हमारा इस चैप्टर का, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। तो सबसे पहले हमें उसी तरह से पहले आर्ट का मीनिंग लिखना है। आर्ट क्या होता है? आर्ट रेफर टू द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, आर्ट क्या होता है? वैसे भी हमें पता है आर्ट क्या है, किसी काम को करने का तरीका है। तो किसी भी नॉलेज को जब हम अप्लाइड करते हैं, प्रैक्टिकली अप्लाइड करते हैं, तो हम उसको कहते हैं आर्ट। जैसे कि जब कोई पर्सन पढ़ाई कर रहा है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, सीए की पढ़ाई कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है? साइंस पढ़ रहा है वो। बट क्योंकि वो नॉलेज को एक्वायर कर रहा है। बट जब वो एक्चुअल में एक इंजीनियर की तरह काम कर रहा है या सीए की तरह काम कर रहा है किसी कंपनी में जाकर, तो वो क्या है? वो आर्ट है। तो आर्ट की कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ थियोटिकल नॉलेज, एग्जिस्टेंस, पर्सनलाइज एप्लीकेशन एंड बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। अब इसके बेस पर यदि हम टेस्टिंग करें तो फर्स्ट पॉइंट एग्जिस्टिंग ऑफ थियोटिकल नॉलेज। आर्ट में थियोटिकल नॉलेज होती है, और इसी तरह से मैनेजमेंट में भी बहुत सारा लिटरेचर, बहुत सारे प्रिंसिपल है जो हमने बात की वो है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैनेजमेंट एक आर्ट है। सेकंड, पर्सनलाइज एप्लीकेशन। पर्सनलाइज एप्लीकेशन आर्ट टू आर्ट, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। ज़रूरी नहीं हर किसी की ड्राइंग अच्छी हो, ज़रूरी नहीं हर किसी के काम करने का तरीका अच्छा हो, वो पर्सन टू पर्सन अलग अलग होता है। ऐसे ही जो हमारे जो प्रिंसिपल होते हैं मैनेजमेंट के, वो मैनेजर टू मैनेजर वेरी करते हैं। एक सिचुएशन में एक मैनेजर क्या डिसीजन लेगा, दूसरा
कुछ और डिसीज़न ले सकता है। तो ये भी पर्सनल एप्लीकेशन ही होती है, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, इसलिए इस पॉइंट के अकॉर्डिंग भी मैनेजमेंट जो है वो आर्ट है। और थर्ड पॉइंट क्या है, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं उतना ज़्यादा हमारी आर्ट, हमारी स्किल बढ़ती जाती है। ऐसे ही जितना ज़्यादा हम मैनेजमेंट के फील्ड में काम करेंगे, जितना ज़्यादा हम डिसीज़न ले रहे हैं, जितने ज़्यादा हम सर्कमस्टेंसेस से सिचुएशन हैंडल कर रहे हैं, उतने ज़्यादा हम एक्सपर्टीज़ होते जाएंगे। तो ये पॉइंट के अकॉर्डिंग भी मैनेजमेंट एक आर्ट है। तो हम कंक्लूज़न में क्या लिखेंगे बच्चों कि मैनेजमेंट इज़ अ फुल फ्लैश आर्ट, मैनेजमेंट पूरी तरह से आर्ट है। हमारा थर्ड टॉपिक है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। प्रोफेशन हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा था, प्रोफेशन की वही डेफिनेशन हमें यहाँ पर लिखनी है। इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ कंडक्टेड बाय ए पर्सन हैविंग सम स्पेशल नॉलेज एंड स्किल विच इज़ यूज इम्पार्शली टू सर्व वेरियस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है, हमें पता है मनी धन कमाने के लिए की गई है, पैसा कमाने के लिए की गई है, जो एक पर्सन कंडक्ट करता है। कौन सा पर्सन? जो जिसके पास कुछ स्पेशल नॉलेज है, स्पेशल स्किल है उससे रिलेटेड, विच इज़ यूज इम्पार्शली, जो कि वो किस लिए यूज़ कर रहा है? सोसाइटी को सर्व करने के लिए यूज़ कर रहा है। और उसकी जो हमने कैरेक्टरिस्टिक की थी वही लिखनी है। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, प्रोफेशनल एसोसिएशन, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट एंड सर्विस मोटिव। बट यहाँ पर एक काम और बढ़ गया है, कौन सा? टेस्टिंग का। टेस्टिंग में क्या करना है? फर्स्ट पॉइंट, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब क्या है कि जो हमारा प्रोफेशन होता है वो वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है। इसी तरह से स्पेसिफाइड नॉलेज होती है। इसी तरह मैनेजमेंट के भी ऑन प्रिंसिपल हैं। सभी तीनों में पॉइंट हमें ये बताना है। तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट जो है प्रोफेशन है। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री का क्या मतलब क्या है? जो हमारे प्रोफेशन होते हैं वहाँ पर एंट्री जो रेस्ट्रिक्टेड होती है, एक स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन को एक्वायर करने के बाद ही पर्सन उस फील्ड में जा सकता है। जैसे डॉक्टर, आफ्टर जो डॉक्टर्स होते हैं वो MBBS की डिग्री लेने के बाद जाते हैं। तो बट मैनेजमेंट के फील्ड में ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं है। मैनेजमेंट में कोई भी पर्सन मैनेजर एक्सपीरियंस के बेस पर भी बन सकता है, ज़रूरी नहीं कि सभी को MBA किया होना हो। तो इसके अकॉर्डिंग, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग हम इसको प्रोफेशन नहीं कह सकते। थर्ड क्या है? प्रोफेशन एसोसिएशन। तो हर प्रोफेशन से रिलेटेड जो है कुछ एसोसिएशंस होती हैं, जैसे कि डॉक्टर्स की भी प्रोफेशन एसोसिएशन है। जैसे लॉयर होते हैं उसकी बार काउंसिल होती है, इंडियन बार काउंसिल ऑफ इंडिया होती है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। बट मैनेजमेंट के केस में अभी ये बनना शुरू हुआ है, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट। बट अभी तक पूरी तरह से फुल फ्लैश ये अपने रूप में नहीं आया है, काम करना नहीं शुरू किया है। तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग भी हम इसे मैनेजमेंट नहीं कह सकते, प्रोफेशन नहीं कह सकते। फोर्थ क्या है? एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट ये ऊपर वाले पॉइंट से रिलेटेड है। जो प्रोफेशनल एसोसिएशन होती है वो कुछ कोड ऑफ कंडक्ट इशू करती है, तो जो बाकी प्रोफेशन है वो उस कोड ऑफ कंडक्ट को इशू करते हैं, उसका पालन करना पड़ता है। बट मैनेजमेंट के केस में ऐसा नहीं है। तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है। और लास्ट, सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव जो है सर्विस प्रोवाइड करना है। तो मैनेजमेंट के केस में हम कह सकते हैं कि ये सर्विस प्रोवाइडर हैं। तो बट अब ओवरऑल कंक्लूजन यदि हम देखें तो हम कह सकते हैं कि इसमें से सिर्फ तीन पॉइंट ऐसे हैं जो कि मैनेजमेंट को प्रोफेशन नहीं मान रहे हैं। सिर्फ 2 पॉइंट ऐसे हैं जो कि मैनेजमेंट को प्रोफेशन कहते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि मैनेजमेंट इज़ इन इट्स इन्फेंसी स्टेज। मैनेजमेंट को प्रोफेशन कहने के लिए अभी वो उसके इन्फेंसी स्टेज में है। इन्फेंट क्या होता है? छोटा बच्चा होता है। तो इसीलिए डेवलपिंग या इन्फेंसी स्टेज हम कह सकते हैं। ये 1.2 था हमारा। थैंक यू। इसके बाद हम 1.3 करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में।